नमस्कार दोस्तों, और रिनो काइकर डायरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कार्स के रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नई नई आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। JSW-MG के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है जो शायद आप लोग कुछ जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताने वाला हूँ। और स्पेशली जो लोग ईवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली जो अभी न्यूज़ है ऑटो सेक्टर के अंदर, सब लोग जान रहे मान रहे हैं, कार्स की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं जनवरी 2026 से। ये सब जानते हैं, लेकिन ये बढ़ क्यों रही है उसके पीछे एक मेन कारण है। 2025 का जो साल गया है, इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी मंदी थी, लेकिन त्योहारों के आसपास जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स कट वगैरह की थी, तो उससे इस बाजार में एक उछाल आया। और उस उछाल का परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार बनाने वाली कंपनियां जो हैं, ये अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। बढ़ाना तो ये पहले से ही चाह रही थी, क्योंकि इनका जो कच्चा माल या जो दूसरी चीज़ें लगती हैं वो उनकी कीमतें बढ़ गई, तो उन कीमतों के चलते आप मुनाफा नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2025 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले 6 महीने में कुछ खास सेल नहीं थी, तो इन्होंने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई। और अब चूंकि त्योहारों के आसपास, दिवाली के आसपास से जैसे ही ये सेल आई है, तो इनको लग रहा है कि चलो अब अपन थोड़ी सी कीमतें बढ़ाते हैं। अब कौन कितनी कीमतें बढ़ा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मर्सिडीज और रिनो लगभग 2% अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं। BMW 3% बढ़ा रही है। होंडा ने अभी होंडा ने ये तो कहा है कि हम कीमत बढ़ा रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़ा रहे हैं ये नहीं कहा है। हाँ, अब मजेदार चीज, BYD का एक मॉडल आता है सी लायन 7। इसकी भी कीमत 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसको 31 दिसंबर तक बुकिंग करते हैं और गाड़ी की डिलीवरी आप 2026 में लेते हैं, तो आपको बढ़ी हुई कीमत नहीं देनी है, आपको 2025 वाली कीमत ही देनी है। निसान 3% बढ़ा रहा है। टाटा मोटर्स जो है, उन्होंने कहा है कि भाई हम बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो कंपनी के सेकंड क्वार्टर अर्निंग कॉल है, टेक्निकल चीज़ है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ाएंगे। मतलब बढ़ाएंगे तो सही, कितनी बढ़ाएंगे ये नहीं बताया। मारुति और हुंडई अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। अच्छा, उसके अलावा एमजी हेक्टर बनाने वाली कंपनी, जिसने अभी रिसेंटली जिंदल स्टील वर्क्स के साथ में कोलैबोरेशन किया था। जिंदल स्टील वर्क ने इनका लगभग 31% समथिंग स्टेक खरीदा है एमजी में। इन्होंने कहा कि साहब हम 2% कॉस्ट बढ़ाएंगे जनवरी 2026 से। इससे क्या होगा कि साहब जो विंडसर ईवी है उसकी कीमत 30 से 37 हज़ार रुपये बढ़ेगी। यानी एक्स शोरूम प्राइस जो है इसकी वो 14.25 लाख से 19.25 लाख, 18,76,000 पहुंच जाएगी। कॉमेट की कीमतों में, वैसे छोटी गाड़ी है कॉमेट, आजकल कोई चलाता नहीं है, लेकिन हाँ विंडसर ईवी जो मतलब साहब मैं आजकल देख रहा हूँ पिछले 2-5 दिनों से सड़क पे, विंडसर बहुत चल रही है और लेडीज में बड़ी पॉपुलर, फीमेल ड्राइवर बहुत पसंद करेंगे विंडसर ईवी को। तो विंडसर की कीमत बढ़ने वाली है और कॉमेट की कीमत में 10-20 हज़ार रुपये का इजाफा होगा, और ये गाड़ी कोई 7,64,000 से लेकर 10,19,000 एक शोरूम की प्राइस तक इसकी कीमत बढ़ेगी। अब इसी साल इन्होंने क्या किया है कि साहब एक हेक्टर का फेसलिफ्ट निकाला था, उसकी जो कीमत है अभी 12 लाख और 19 लाख है, तो ये भी लगभग 2% इनमें इजाफा होगा। और जो इनकी हेक्टर की एक नई गाड़ी आ रही है, हेक्टर प्लस 7 सीटर गाड़ी है, आई थिंक ये इन्होंने इनोवा के कंपटीशन में निकाली है, लेकिन प्राइसिंग बड़ी अच्छी दी है। उसकी कीमत होने वाली है एक्स शोरूम 17,29,000 से 19,49,000। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा कि हेक्टर फेसलिफ्ट आके क्या, ये जो हेक्टर प्लस है ये क्या कंपटीशन दे पाती है इनोवा को। वैसे तो देना नहीं चाहिए, ये इनोवा अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब अगर हिंदुस्तान, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में कारों की कभी बात होगी तो उसमें टोयोटा इनोवा को एक तरफ अलग हटा के बात की जाएगी। खैर देखते हैं। लेकिन JSW भी अगर इस मार्केट में, मतलब इसमें कुछ काम कर रहा है, तो JSW एक अच्छा प्लेयर है, वो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा
जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बेस्ट चीज़ लास्ट में बताऊंगा। JSW अपनी खुद की एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया ईवी बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने ओडिशा के अंदर 40,000 करोड़ का एक प्लान बनाया है, जहाँ पे न सिर्फ गाड़ियाँ बनेंगी बल्कि उस गाड़ी में काम में लिए जाने वाले छोटे मोटे पुर्जे वगैरह वगैरह सब चीज़ें बनेंगी। मतलब आपको टॉप टू बॉटम, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे तक एक कंप्लीट मेड इन इंडिया ईवी देखने को मिलेगी 2027 तक, अगर सब कुछ सही रहा तो। और मेरा ये मानना है कि ये गाड़ी दिवाली 2027 तक आएगी। अगर ऐसा हुआ तो भैया टाटा का जो ईवी सेगमेंट है ना, उनको कंपटीशन मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्त। और ये लोग क्या करेंगे कि पहले ही अपना एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आएंगे। मतलब ये जैसे टाटा की टियागो आती है और अपने नेक्सॉन ईवी आती है, तो ये पहले वैसे उस तरीके की एक बड़ी प्रीमियम ईवी, नेक्सॉन टाइप की प्रीमियम ईवी लाएंगे, और उसके बाद में टियागो हो गई या पंच ईवी, उस तरीके की छोटी गाड़ियाँ जो ईवी सेगमेंट में होती है वो बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक की ये जो खबर थी मैंने आप तक पहुँचा दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कार एंथुसियास्ट के साथ शेयर करें। आपके प्रोत्साहन, आपके इन कदमों से ही हमें और आगे मेहनत करने की, रिसर्च करने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।